अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हु आर यू। आज हम सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन जो है उसको पढ़ेंगे और ये आपको पता है बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इस चैप्टर का, और फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी कभी कभार ये बोर्ड के पेपर्स में आ जाता है। बेटा, सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन, दैट मीन के ह्यूमन जो है उसके अंदर भी डिफरेंट एलील्स of genes जो हैं they are present on X chromosome and some of them they are present on Y chromosome। तो इसलिए जो X linked ट्रेड्स हैं जो कि सिर्फ X क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं उनको हम कहते हैं X लिंक्ड ट्रेड। अब ये जो X लिंक्ड ट्रेड्स हैं ये दो तरह के हैं, एक X लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स हैं और दूसरे X लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेड्स हैं। इन दोनों को हमने पढ़ना है। फिलहाल आज जो है वो हम पढ़ने अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो X लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स। तो genes which are located on X chromosome they are called X linked genes, and the traits are the inheritance which are controlled by these X linked genes, that is called as X linked inheritance। और इसमें जो रिसेसिव करेक्टर है अगर वो रिसेसिवनेस की वजह से है तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस जो है वो इसकी एग्जाम्पल में आते हैं। अब इनका जो पैटर्न है इनहेरिटेंस वो भी जिगजैग इनहेरिटेंस जो है वो पैटर्न कहलाता है एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेड का, क्योंकि ये एक्स लिंक जीन से डिटरमिन होते हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं कि एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेड में जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारी वो है जेनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया होता क्या है बेटा? हीमोफीलिया एक ऐसा डिजीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड जो है दैट फेल टू क्लॉट, यानी कि अगर कभी इंजरी हो जाए किसी वजह से भी, वो एक्सीडेंटल हो सकती है, वो किसी वजह से भी हो सकती है, तो ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यूस रहती है और ये ब्लीडिंग उस वक्त तक कंटिन्यू रहती है टिल द डेथ, यानी कि इंडिविजुअल जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, क्योंकि ब्लड जो है वो फेल टू जो क्लॉट प्रॉपरली, जो इंजरीज के ऊपर क्लॉट बनते हैं, जैसे आप देखते हैं कि जख्म जो है वो सील्ड ऑफ होता है जिसमें आपको पता है फाइब्रोजन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और उसके साथ और जो फ्रिगमेंट्स होते हैं वो आते हैं। तो इसमें मसला क्या होता है, एदर इट इज ड्यू टू द रिडक्शन और मॉल फंक्शनिंग और कंप्लीट एब्सेंट ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, वो अगर प्रेजेंट नहीं है तो फिर हीमोफीलिया होगा। अब ये रेयर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड है। हीमोफीलिया जो ये तीन टाइप का है, एक हीमोफीलिया ए है, बी है और हीमोफीलिया सी। तीन यानी कि इसकी टाइप है। हीमोफीलिक पर्सन ए हो सकता है, बी हो सकता है और सी हो सकता है। अब ए जो है अगर हम उसकी बात करें तो एक्स लिंक्ड है, नॉन एलिलिक है, 80%। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो हीमोफीलिया हम कहते हैं होता है, वो खून की जो बीमारी होती है वो 80% हीमोफीलिया ए की वजह से होती है। और ये फैक्टर जो है वो इसमें 8 होता है, जो क्लॉटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से ये एबनॉर्मेलिटी होती है, वो फैक्टर 8 कहलाता है। दूसरी जो है वो हीमोफीलिया बी है, ये भी एक्स लिंक्ड है। इसका मतलब इसका जीन भी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, नॉन एलिलिक है और ये 20% इसका चांस है पॉपुलेशन के अंदर, यानी कि जितने भी लोगों को होमोफीलिया होता है उसमें से 20% जो है वो बी वाले हैं। और इसका जो फैक्टर है वो 9 फैक्टर है जो कि जिसकी वजह से हीमोफीलिया बी होता है। हीमोफीलिया सी जो है ये ऑटोसोमल है और इसके एलील्स जो हैं दे आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 4 नंबर जो क्रोमोसोम है ऑटोसोमल उसमें होता है और इसमें ये एलीलिक है। ऑटोसोमल बिहेवियर है इसका, ये 1% है और इसमें फैक्टर 11 जो है वो इन्वॉल्व है, क्लोटिंग फैक्टर 11 इन्वॉल्व इन दिस डिजीज। इसका जो हीमोफीलिया सी है इसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो ऑटोसोमल है, जबकि ए और बी जो है इसका जो पैटर्न है उसमें
फीमेल जो है वो रेयरली अफेक्टेड होती हैं, मेंस जो हैं वो ज्यादा अफेक्ट होती हैं, यानी कि दे आर मोर कॉमन इन मेन देन द वोमेन। उसकी रीजन भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ जो सी है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली चाहे मेल और फीमेल दोनों में एक जैसी सी है। अब क्योंकि हम एक्चुअल प्रोजनी जो है वो नहीं पढ़ सकते, जो एक्स लिंक ट्रेड्स होते हैं ड्यू टू द सोशल और बाकी जो हमारे प्रॉब्लम्स है, तो इसलिए हम इस तरह की जो इनहेरिटेंस है उसको पढ़ने के लिए कोई ना कोई हम एग्जाम्पल्स जो है वो इसमें लेते हैं और ट्रेडिशनल उसको हम स्टडी करते हैं, या अगर किसी फैमिलीज में है तो उन फैमिलीज को हम स्टडी करते हैं इस तरह की इनहेरिटेंस जो है उसको स्टडी करने के लिए। अब हीमोफीलिया ए और बी, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड हैं, और इसके लिए हम जो हीमोफीलिया के लिए जो डोमिनेंट जो कि नॉर्मल होगा वो होगा एच, कैपिटल एच, जैसे ये है। और जो डिजीज होगा यानी कि जो एलील फॉर डिजीज है वो है स्मॉल एच। तो रिसेसिव डिजीज होने का मतलब है कि जब दोनों एच जो है वो एक जैसे होंगे, रिसेसिव होंगे, तो तभी ये पर्सन जो है वो अफेक्टेड होगा। और इसका पैटर्न जो है वो जिगजैग पैटर्न जो है कहलाता है। इसका मतलब है ये ग्रैंडफादर से जब ये मूव करेगी, मैटरनल ग्रैंडफादर से, तो इट कैरीज टू डॉटर, डॉटर टू ग्रैंडसन जो है वो मूव करेगी। इसको जरा हम एग्जांपल्स के साथ देखते हैं, ठीक है। क्योंकि मेल जो है वो अपना एक्स क्रोमोसोम हमेशा फीमेल को ट्रांसफर करता है, तो लिहाजा फादर से ये डायरेक्ट कभी भी सन में डिजीज नहीं आएगी। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फादर से सन में ये कभी भी डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं होगी, बल्कि ये फादर से डॉटर में जाएगी और फिर डॉटर से उसके सन में ट्रांसमिट होगी, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम की वजह से ये बात है। क्योंकि जो मदर है वो एक मदर एक्स क्रोमोसोम अपनी डॉटर को देती है, तो दूसरा अपने सन को देती है। मेल में एक एक्स होता है, एक वाई, तो वाई हमेशा वो सन को देता है, एक्स जो है वो हमेशा डॉटर को जो है वो ट्रांसफर करता है। तो हमारे पास तीन जनरेशन हैं, एक प्रीडिग्री की, एक जो जो हमारे पास प्रीडिग्री है उसकी जनरेशन 1 है। इसमें हमारे पास जो मदर है वो होमोजाइगस है फॉर नॉर्मल, जबकि जो फादर है दैट इज ए डिजीज पर्सन है, क्योंकि उसमें सिंगल एच जो है वो प्रेजेंट है एक्स के ऊपर, और रिसेसिव ऐसा है, लिहाजा ही इज ए अफेक्टेड पर्सन। अब जो इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको कहा था ये कि मेल में ये क्यों कॉमन है, फीमेल में कम है, तो उसकी वजह ये है कि जब भी एक सिंगल रिसेसिव अलील इज प्रेजेंट इन द मेल, दैट पर्सन इज अफेक्टेड, दैट इज ए डिजीज पर्सन। जबकि फीमेल में जब तक ये होमोजाइगस नहीं होगा, जैसे कि अफेक्टेड फीमेल जो है वो यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो उस सूरत में ये अफेक्टेड तभी होगी जब इसमें दोनों एच जो हैं वो रिसेसिव होंगे, तो तभी फीमेल जो है वो होगी, डिजीज पर्सन होगी। जबकि कैरियर होगी, अगर ए हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो देन इट इज कैरियर। तो हम मैरिज लाइन जो है उसको देखते हैं। अब इसके दो ऑफस्प्रिंग्स हैं, एक डॉटर है और एक सन है। तो सन ने क्योंकि एक्स जो है वो मदर से रिसीव किया तो इट वाज ए नॉर्मल, ठीक है। जबकि फीमेल ने एक्स जो है वो फादर से लिया था एक, तो इस वजह से ये कैरियर है, क्योंकि इसका एक जो है वो एक्स मदर से आया जो कि डोमिनेंट अलील है, दूसरा एक्स जो है वो फादर से आया जो कि रिसेसिव है। अब इसकी एक शादी होती है जो कि उसका हस्बैंड है वो नॉर्मल है, और इनके 4 ऑफस्प्रिंग जो कि जनरेशन 3 है उसमें प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका मतलब है जनरेशन 2 में कोई भी हीमोफिलिक नहीं है, बट देयर इज ए फीमेल हु इज ए कैरियर। अब 3 में अगर हम जाते हैं तो 3 में दैट फीमेल जो है दैट इज नॉर्मल, क्योंकि ये होमोजाइगस फॉर डोमिनेंट है। इसी तरह से दिस फीमेल हैव 1 रिसेसिव अलील एक्स के ऊपर, लिहाजा ये नॉर्मल है बट इट इज ए कैरियर। ये जो मेल है, क्योंकि इसमें एक एक्स जो है वो प्रेजेंट है और ये एक्स के ऊपर जीन जो है वो डोमिनेंट है, लिहाजा ये नॉर्मल है। और ये जो सन है इसमें क्योंकि एक्स के ऊपर एच प्रेजेंट है जो कि रिसेसिव है, इट मीन इट इज ए अफेक्टेड पर्सन।
तो इस तरीके से हम इसकी जो सब लाइन है, जो कि सबशिप लाइन जिसको हम कहते हैं डिग्री की, उसको हम डिस्कस करते हैं और ये इस तरह से जनरेशन्स में ट्रांसफर होती है। अब इसी का एक जो है वो पैटर्न है जो एक्टिविटी की सूरत में दिया हुआ है। तो वहां पे क्वीन विक्टोरिया, ये आपकी बुक में एक्टिविटी दी हुई है, इसको आपने फिल करना है। उस एक्टिविटी में जहां भी रेड आएगा तो रेड पूरा बॉक्स जो है फील्ड है, उसका मतलब है वो अफेक्टेड मेल होगा। अगर फीमेल है तो फीमेल में, अगर वो ग्रीन है तो नॉर्मल है, और अगर उसमें रेड डॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब है उसकी जो जीनोटाइप है वो एक्स एच कैपिटल और एक्स एच रिसेसिव, यानी कि एच जो है वो स्मॉल होगी। तो इसलिए ये आपने उसको खुद फिल कर लेना है। नेक्स्ट जो है हमारी वो है जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। ये आपको नजर आ रहा है ये टेस्ट होता है कलर ब्लाइंडनेस का, इसमें आपको डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं। तो जो बंदा कलर ब्लाइंड होगा उसके लिए तो ये ब्लैक डॉट्स होंगे। अगर एक को परसीव कर सकता है दूसरे को परसीव नहीं कर सकता, तो फिर जिस कलर ब्लाइंड होगा जिसको वो परसीव नहीं कर सकता। सबसे पहले हम देखते हैं कि तीन तरह के ये हमें विजन्स हैं। एक है नॉर्मल कलर विजन। जो नॉर्मल कलर विजन होता है इसको हम कहते हैं नॉर्मल ट्राइक्रोमेटिक कलर विजन। ये वो पर्सन है जिसमें कौन सेल्स उसकी जो रेटिना है उसमें प्रेजेंट हैं, जो डिफरेंशिएट करते हैं। किस चीज को डिफरेंशिएट करते हैं? दे डिफरेंशिएट द प्राइमरी कलर्स। और वो प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं? तीन प्राइमरी कलर्स हैं। एक रेड है, दूसरा जो है वो ग्रीन है, और तीसरा जो है वो ब्लू कलर है। ये तीन प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। अगर एक पर्सन इन तीनों को देख सकता है तो वो, इसका मतलब है उसकी कलर विजन नॉर्मल है। उसको हम कहते हैं ट्राइक्रोमेटिक कलर विजन, यानी कि वो नॉर्मल पर्सन है, वो तमाम तरह के कलर्स को देख सकता है। अब ये जो कोन सेल्स हैं, इनकी जो इनहेरिटेंस है, ईच कोन सेल जो है इसके अंदर एक स्पेशल प्रोटीन है जो लाइट अब्जॉर्बिंग प्रोटीन है, मीन वो कलर अब्जॉर्बिंग प्रोटीन है लाइट के अंदर, उसको हम कहते हैं ऑप्सीन। ये जो ऑप्सीन है इसका अलील जो है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। जैसे कि रेड और ग्रीन कलर जो है इसके ऑप्सीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, जबकि जो अदर है, यानी कि जो थर्ड वन है ब्लू ऑप्सीन, ये क्रोमोसोम नंबर 7 के ऊपर जो है इसका अलील है। रेड और ग्रीन ऑप्सीन, इसका अलील जो है वो या जीन क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम पे है, जबकि जीन फॉर ब्लू ऑप्सीन जो है ये ऑटोसोम नंबर 7 के ऊपर, यानी कि 7 नंबर जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर इसका जीन जो है वो प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये जो बिहेव करेगी ये एक्स क्रोमोसोम की तरह बिहेव करेगी, और ये जो है ये नॉर्मल ऑटोसोमल इसका बिहेवियर होगा। म्यूटेशन हुई इस जीन के अंदर जिसने ऑप्सीन बनाना था, तो उसकी बेस के ऊपर तीन तरह की कलर ब्लाइंडनेस जो है वो, तीन तरह के कलर ब्लाइंडनेस जो है वो पर्सन जो है वो प्रोड्यूस हो गए। अब वो तीन कलर, क्योंकि तीन ही बेसिक कलर्स हैं, तो उन्हीं से हम तीनों जो हैं वो टाइप्स लेते हैं। लिहाजा ये जो पर्सन होगा इसको हम कहेंगे डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट मीन ये दो प्राइमरी कलर्स जो हैं उनके ऑप्सीन तो इसमें प्रेजेंट है, लेकिन तीसरा जो है उसका म्यूटेशन की वजह से वो इसके अंदर जो है वो मिस हो गया, वो उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो उसमें सबसे पहले जो है वो प्रोटोनोपिया है। ये पर्सन जो है ये रेड ब्लाइंडनेस है इसकी, यानी कि आपको ये नजर आ रहा है एप्पल, इसमें जो रेड कलर है वो उसको प्रॉपरली नजर नहीं आएगा। दूसरी जो इसी तरह से सेकंड फॉर्म जो है उसमें जो पर्सन है डिप्टोनोपिया का, वो ग्रीन कलर जो है उसको नहीं देख पाता। लिहाजा इस तरह से उसकी जो विजन होगी, अगर उसको आप देखें तो ये वाली, इसमें आप ग्रीन कलर जो है वो क्लियरली नजर नहीं आता।
तो इस तरह से ये ऑप्सीन जो है उसमें अपसेंट होगी, जिसकी वजह से वो डाइक्रोमेट है और उसमें कलर जो है वो नजर नहीं आ रहा। तीसरा जो है वो आपको नजर आ रही है प्राइमरी कलर विजन, जो कि ट्रिटोनोपिया है। इसमें जो ब्लू कलर है, क्योंकि ये ब्लू कलर आई विजन है, जो नजर नहीं आएगा उनको ब्लू कलर, तो लिहाजा इस वजह से वहां पे आप देखें कि जो ब्लू कलर है वो उसको डिफरेंट शेड्स के अंदर नजर आ रहा है। तो ये तीन बेसिक टाइप्स हैं जो प्राइमरी जो कलर विजन है उसकी वजह से है, यानी कि जिसमें डाइक्रोमेट जिसको हम कहते हैं, पर्सन को उस दो कलर्स को वो देख सकता है, बाकी दो को कलर्स को नहीं देख सकता। अब मोनोक्रोमेट, ये वो पर्सन है विच कैन ओनली परसीव वन कलर, यानी कि इसमें एक किसी लाइट के लिए जो प्राइमरी जीन है इसका वो प्रेजेंट है, जो वो ऑप्सीन बनाएगा, लेकिन बाकी दो कलर्स जो हैं वो ये परसीव नहीं कर सकता। और समटाइम ये जो हमने पीछे वाले पढ़े हैं उनमें मॉल फंक्शनिंग होती है कि ग्रीन वीकनेस रिस्पेक्टिवली हो जाती है, डिट्रो मॉल जो है उसमें फॉर्म में, और इसी तरह प्रोटोटोनोपिया जो है उसमें भी समटाइम रेड जो है वीकनेस भी हो सकती है। तो मोनोक्रोमेट वो पर्सन है विच कैन परसीव ओनली वन कलर, और इस वजह से इसको हम ट्रू कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ये एमसीक्यूज भी बोर्ड में आया हुआ है, ट्रू कलर ब्लाइंडनेस। और इनकी ट्रू कलर ब्लाइंडनेस में ब्लू कोन मोनोक्रोमेटी इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, क्योंकि इसमें ग्रीन और रेड कोन सेल्स जो हैं वो ऑब्सेंट होते हैं, इसलिए समटाइम इसको हम रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, क्योंकि ब्लू कोन जो सेल्स हैं जिनमें जिसको ऑप्सिन प्रोटीन्स हैं वो उसमें प्रेजेंट हैं, लिहाजा वो ब्लू कलर जो है उसको तो डिटेक्ट कर रही हैं, लेकिन बाकी कलर्स को वो डिटेक्ट नहीं कर रही। लिहाजा इस वजह से ये एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेड होने की वजह से, क्योंकि एक्स लिंक पे रेड और ग्रीन जो है उसके जीन्स प्रेजेंट हैं जिन्होंने ऑप्सिन बनाना था। कॉमन हेरिडिटी डिजीज है ये कलर ब्लाइंडनेस की, और इसमें भी जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है वो जिगजैग है, और ये भी बाकी सेक्स से लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड की तरह जिगजैग मूव करती है, और ग्रैंड मटर्नल ग्रैंडफादर थ्रू ए कैरियर डॉटर टू ए ग्रैंडसन, जो अभी हमने पिछले वाली एग्जांपल्स में देखा भी है, तो उसी तरह से इसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस भी होता है। और ये भी डायरेक्ट, जैसे मैंने आपको वहां पे समझाया था कि क्योंकि इसका भी एक्स के ऊपर होता है, और एक्स फादर का एक्स जो है वो हमेशा डॉटर को ट्रांसफर होता है, तो लिहाजा ये कभी भी फादर टू सन ट्रांसफर नहीं होगी, बल्कि फादर टू डॉटर एंड देन डॉटर टू हिज सन ट्रांसफर होगी। इसलिए मटरनल ग्रैंडफादर थ्रू कैरियर डॉटर टू ग्रैंडसन जो है वो ट्रांसफर होती है, और ये जिगजैग पैटर्न है। ये भी डिजीज क्योंकि रिसेसिव की वजह से है, लिहाजा दैट इज मोर कॉमन इन मेंस देन द वोमेन, क्योंकि फीमेल जब हेट्रोजाइगस होगी तो वो कैरियर होगी, और फीमेल तभी कलर ब्लाइंड हो सकती है जब वो होमोजाइगस और रिसेसिव होगी। मेल में क्योंकि वाई के ऊपर अलील प्रेजेंट नहीं है, लिहाजा मेल में जब भी सिंगल रिसेसिव अलील प्रेजेंट होगा तो ही विल बी अफेक्टेड पर्सन। अब इसकी भी एक एक्टिविटी है जो आपने तो सॉल्व करनी है। तो एक्स के ऊपर नॉर्मल जो अलील है डोमिनेंट जो है वो कैपिटल सी लिखना है, और जो रिसेसिव है उसके लिए आपने स्मॉल जो है वो सी लिखना है। तो वहां पे ए नॉर्मल वोमेन हुज फादर वाज रेड ब्लाइंड मैरिड ए रेड ब्लाइंड मैन। अब मदर जो है इसमें जो की है वो ये है कि मदर कैरियर है बट नॉर्मल है, फादर जो है वो रेड कलर ब्लाइंड है, फादर हुज फादर वाज रेड कलर ब्लाइंड, ए रेड ब्लाइंड मैन, व्हाट proportion of their children can have normal color vision। तो ये आपने खुद सॉल्व करना है और इसको देखना है। इसी तरह से एक और सिंड्रोम है जिसको हम टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम कहते हैं। ये रेयर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड है जिसमें जो पर्सन है उसमें मेल सेट यानी कि एक्स वाई क्रोमोसोम है। इसका मतलब है जेनेटिकली ही इज मेल,
लेकिन इसके ऊपर एक जीन जो कि TFM कहलाता है, वो एक्स क्रोमोन देयर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। लिहाजा ये जो पर्सन है, ये फिजिकली वो मैन के तौर पे फीमेल डेवलप होती है। हालांकि इसमें XY जो है वो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, लेकिन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन जो कि टी जो है वो जीन जिसको हम TF जो है वो कहते हैं, TFM, तो उसकी वजह से ये डिजीज जो है वो होती है एक्स लिंक। अब इसमें जो फीमेल होगी, इसमें ब्रेस्ट भी होगी उसकी, उसका जेनिटल ला भी बनेगा, लेकिन जो वजाइना है वो ब्लाइंड होगी क्योंकि आगे यूट्रस और वो ओवरी वगैरह प्रेजेंट नहीं है। लिहाजा इसमें इसके जो टेस्टिस होंगे वो डिजेनरेटेड फॉर्म में होंगे और वो एब्डोमन में प्रेजेंट होंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो टेस्टिस है मेल में, जब अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है तो दे आर प्रेजेंट विद इन द एब्डोमन, और फिर ये जैसे जैसे फीटस जो है वो डेवलप करता है तो ये कम्स आउट ऑफ द बॉडी हो जाते हैं। तो ये जो फीमेल है, ये हैप्पीली मैरिड हो सकती है एज ए फीमेल, लेकिन ये बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं होगी, और ये एक एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है। जो मेल सेक्स हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है, उसका बॉडी के ऊपर इफेक्ट नहीं होने देता। मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हैव नो इफेक्ट ऑन द देम, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे और जिंदगी और कामयाबियां अता करे। थैंक यू वेरी मच।